द क्वेश्चन इज डिफाइन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेट इट्स एनी टू फीचर्स। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एम्प्लॉयमेंट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, economic activity in which people work for others, in which people work for others, ठीक है, and get remuneration, and get remunerated in the form of salary and wages, in the form of salary and wages। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे जो लोग हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं और उसको और बदले में उन्हें सैलरी या वेजेस मिलती है रेम्यूनरेशन के फॉर्म में, राइट। जैसे कि आपका कोई एम्प्लॉय हो गया, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एज असिस्टेंट, एज अ क्लर्क, एज अ पेन, तो ये क्या है? वो एक टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जहाँ पे हम दूसरों के लिए काम करते हैं। तो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो आपको कोई दो फीचर्स बताने हैं। तो फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका सबसे पहला फीचर आ जाएगा, तो फर्स्ट वन इज योर कि फर्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक आउटकम है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट में जब भी आप कोई एम्प्लॉयमेंट में जाते हो, तो वहां पे आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो आपके सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का। ये इट कैन बी रिटन, इट कैन बी ओरल। इसमें जो भी आपके एम्प्लॉयमेंट के जितने भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो मेंशन होते हैं, राइट। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, ठीक है। दूसरा होता है आपका, सेकेंड वन इज योर कि अगर हम बात करें रिवॉर्ड और रिटर्न के की, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको जो भी रिम्यूनरेशन मिलती है वो आपको आपको उस एम्प्लॉयमेंट में आपको अपने काम के लिए क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलती है। आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए आपको सैलरी या वेजेस मिलती है एक रेगुलर इंटरवल पे, से 1 महीने पे, 15 डेज पे, या जितना भी एज पर योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, राइट। तो एम्प्लॉय इज पेड सैलरी, पेड सैलरी और वेजेस एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। इसके अलावा और भी दो चार फीचर्स हैं, जैसे कि आपका जो आपका एम्प्लॉय नेचर ऑफ वर्क होता है वो डिपेंड करता है कि आपके सर्विस ऑफ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है उसमें क्या मेंशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो आपका एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए होती है, क्योंकि आप यहाँ पे दूसरों के लिए काम करते हो, उनके पास जाके काम करते हो, राइट। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन होता है एम्प्लॉयमेंट में, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर की क्या डिमांड है क्वालिफिकेशन की, राइट। तो एम्प्लॉय के पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, 5-6 फीचर्स है, आप कोई भी 2 फीचर्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।